स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यंग एडवोकेट्स के लिए, जूनियर लॉयर्स के लिए, जूनियर एडवोकेट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बताऊंगा, जिसमें आपको जब आप अपनी लिटिगेशन स्टार्ट कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये चीजें आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा काम आएंगी, याद रखिएगा। यानी कि एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप एक यंग एडवोकेट हो और आपके पास एक क्लाइंट आता है कि वकील साहब, मैंने अपराध नहीं किया है और आप वकील साहब मुझे बचा लीजिए, पुलिस मुझे अरेस्ट कर चुकी है या करने वाली है या करने के बाद मुझे कोर्ट में ले जा रही है। अब इस सिचुएशन में आप एज एन एडवोकेट क्या अपना दिमाग चलाओगे अपने क्लाइंट को बचाने के लिए? अब सीधी सी बात है भाई, पुलिस ने किसी अपराधी को, मतलब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है, तो क्या यह गारंटी है कि उसी व्यक्ति ने अपराध किया होगा? क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो ना पुलिस का सिस्टम, तो अपनी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होता कुछ और है, दिखाया कुछ और होता है और कोर्ट में कुछ और ही चल रहा होता है। ये सभी लोग जानते हैं ये बात, तो ठीक है। तो वैसे केस में आप इनोसेंट व्यक्ति अगर वो होगा तो आप एज एन एडवोकेट उसे बचाओगे? सीधी सी बात है। अब मैं आपको जो एक सिचुएशन क्रिएट करके बताने वाला हूं कि जो आपके पास एज अ क्लाइंट बन के आया है, पुलिस ने ना उसको अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। पुलिस ने उसके ऊपर मतलब क्या सस्पेक्ट बनाते हुए उसको अरेस्ट करा है? भैया इसी व्यक्ति ने मर्डर किया है, इसी व्यक्ति ने मर्डर किया है। अब तुम जो व्यक्ति होगा अपना, जो तुम्हारा क्लाइंट है, उसका नाम है, मान लेते ए नाम का व्यक्ति। अब ए नाम के व्यक्ति को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है, ये सस्पेक्ट बनाते हुए कि भैया इसने मर्डर किया है, ठीक है। अब आपके पास एज एन एडवोकेट अपनी क्या अपॉर्चुनिटी है ए नाम के व्यक्ति को बचाने के लिए और ये कोर्ट के अंदर इनोसेंट प्रूव करने के लिए? सबसे पहली बात, यहां पर पुलिस वाले क्या बनाएंगे? अपनी चार्जशीट बनाने के बाद, अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद चार्जशीट बनाएंगे पुलिस वाले, और चार्जशीट अपनी बनाने के बाद में पुलिस वाले वो चार्जशीट कोर्ट में जमा करते हैं। कोर्ट में जमा हो जाने के बाद कोर्ट फिर संज्ञान लेता है, जिसको हम इंग्लिश में लीगल टर्म में क्या बोलते हैं? कॉग्निजेंस। कोर्ट जो है अपने पर्टिकुलर केस का कॉग्निजेंस ले लेता है। कॉग्निजेंस ले जाने के बाद फिर कोर्ट अपनी इंक्वायरी करता है, फिर अपना चार्ज फ्रेम कर देता है। चार्ज फ्रेम हो चुका है कि ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को जान से मार दिया है, क्या मारा है, ठीक है। ये अपना चार्ज फ्रेम हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आएगी एविडेंस की स्टेज। अब आएगा वकील का रोल, यानी कि आप लोगों का यहाँ पे रोल प्ले होता है। अब यहाँ पे आप प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस लाएगा, प्रोसिक्यूशन तो अपने विटनेस और अपने सब एविडेंसेस लाएगा ना कि ये प्रूव करने के लिए ए नाम के व्यक्ति ने ही मर्डर किया है, ठीक है। अब आपका क्या रोल रहेगा? आप अपने क्लाइंट को कैसे बचाओगे? बस एक ही चीज से बचा सकते हो। सबसे पहली बात, जिस दिन मर्डर हुआ, जिस जगह पर मर्डर हुआ, जिस टाइम पे मर्डर हुआ, ठीक है, उस टाइम पे अगर आप कोर्ट में ये चीज प्रूव कर दो कि साहब जिस दिन, जिस जगह, जिस समय मर्डर हुआ था, मेरा जो क्लाइंट है वो वहां पे था ही नहीं, मेरा जो क्लाइंट है वो वहां पे था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मर्डर हुआ है अपना कैलकाटा के अंदर, ठीक है, मर्डर हुआ है अपना कैलकाटा के अंदर, और पुलिस ने सब कुछ अपनी छानबीन करके, अपना मिर्ची मसाला डाल के, प्रोसिक्यूशन ने भी अपना मिर्ची मसाला डाल के पूरी छानबीन करके कोर्ट के सामने तो केस ये प्रूव कर दिया, जैसा कैलकाटा में मर्डर हुआ, रात के 10 बजे मर्डर हुआ, ठीक है, और संडे का दिन था, ठीक है, और ये ए नाम के व्यक्ति ने ही बी का मर्डर किया है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में रियल स्टोरी क्या है कि जिस दिन अपना मर्डर हुआ था वहां पे उस दिन तो अपना ए नाम का व्यक्ति, जो कि आपका क्लाइंट है एज एन एडवोकेट के रूप में, वो तो अपना कहीं दूसरी जगह पे बैठा हुआ था, वो तो अपना दुबई घूमने गया हुआ था, ठीक है। तो अगर दुबई घूमने वो आपका क्लाइंट ए नाम का व्यक्ति गया हुआ था, तो यार वो मर्डर कैसे कर सकता है कैलकाटा के अंदर? सीधी सी बात है ना। तो अगर आपने कोर्ट में अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि जैसा, पहली बात, जो ये प्रोसिक्यूशन अपना केस लेके आया है कैलकाटा, संडे का दिन, रात को 10 बजे, और मैं एज अ डिफेंस लॉयर मैं अपने क्लाइंट के लिए प्लीड करना चाहता हूं कि 10 बजे रात के, संडे के दिन और दुबई, ये तीनों तारीख मैं आपके सामने प्रूव कर रहा हूं। देखो, फ्लाइट टिकट्स जो मेरे क्लाइंट की है वो संडे के दिन की है, और रात को तो मतलब वो तो 2 बजे, मतलब दिन के 2 बजे वो तो अपना दुबई निकल लिया था। ये रही सीसीटीवी फुटेज, जब वो दुबई पहुंचने के बाद एक इवेंट उसने अटेंड करा था। ये रहा उसका एक रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज, रेस्टोरेंट का बिल, जहां पे उसने रात के 11 बजे 10 बजे अपना डिनर भी किया था, 2-3 लोग भी थे, उसकी सीसीटीवी फुटेज हो गई। होटल की बुकिंग्स हो गई, होटल के रिसेप्शन की सीसीटीवी फुटेज हो गई, ठीक है, चेकआउट की सीसीटीवी फुटेज हो गई, मोबाइल नंबर का अपना जो है ट्रैक रिकॉर्ड हो गया कि जैसा जिस दिन ये प्रोसिक्यूशन अपना कैलकाटा रात के 10 बजे और अपना संडे के दिन की जो बात कर रहे हैं, उस टाइम जो मेरा क्लाइंट है उसका जो मोबाइल की लोकेशन है वो भी आप चेक कर सकते हो, वो भी हमने आपके एविडेंस के रूप में निकाल के रखी हुई है कि वो जो मोबाइल की लोकेशन है वो दुबई की है, रात के 10 बजे की है, संडे की है,
और भी बहुत सारे एविडेंसेस आप जो भी अपने इकट्ठे करके कोर्ट के अंदर अगर ये प्रोड्यूस करोगे, सीधी सी बात, आपका केस के अंदर साफ एक एक बात क्लियर प्रूव हो रही है कि जिस दिन मर्डर हुआ, जिस तारीख को हुआ और जिस समय हुआ, जिस टाइम पे हुआ, उस टाइम पे आपका क्लाइंट ए नाम का व्यक्ति इम्पॉसिबल था प्रेजेंट होना उसका वहां पे घटना स्थल पे, मर्डर के स्पॉट पे इम्पॉसिबल था। सीधी सी बात होगी, हो गया प्रूफ। तो ऐसे केस में आपके क्लाइंट को हाथों हाथ यहां पे कोर्ट क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा या डिस्चार्ज तो नहीं बोलेंगे, एक्विट कर देगा या नहीं करेगा? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है यहां पे कि भाई एक्चुअल में हो ना हो ए नाम के व्यक्ति ने मर्डर तो नहीं किया, हो ना हो ए नाम के व्यक्ति ने, जो कि आपका क्लाइंट होगा, उसने मर्डर तो नहीं करा, मर्डर करने वाला व्यक्ति कोई और है। और एक सर्कमस्टांसेस मैं ये बोल रहा हूं, ये भी आ सकती है कि हो सकता है कि आपका क्लाइंट दुबई में बैठा हो, लेकिन उसने फोन करके किसी शार्प शूटर को बोला हो कि भाई मैं तो अपना दुबई भाग रहा हूं, ठीक है, तू जो है मर्डर कर दियो, मेरे पीछे जो है तू जो है मर्डर कर दियो। ऐसे भी तो हो सकता है ना। बट वो प्रोसिक्यूशन अपनी पेश करेगा, तब हम और अपने एविडेंसेस को लेके आएंगे कि हम तो सही है अपनी जगह, प्रोसिक्यूशन अपनी जगह लेके आएगा प्रूफ कि हम सही हैं अपनी जगह, तो वो देखा जाएगा। बट अभी करंट सिनेरियो के अंदर मैंने आपको ये प्रूव करने का एक तरीका बताया है, सेक्शन नंबर 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको हम बोलते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है ना प्ली ऑफ एलिबाई सेक्शन नंबर 11, जब आप एज अ डिफेंस लॉयर के तौर पे प्लीड कर रहे होंगे ना, तो ये हमेशा जीवन में याद रखना कि ये जो प्रोविजन है ये आप प्लीड कर सकते हो, आप कोर्ट के अंदर इसकी एविडेंस लेके आ सकते हो केवल और केवल एविडेंस के स्टेज पे। क्या होता है कि जो वकील लोग होते हैं ना, वो गलती कर देते हैं कि प्ली ऑफ एलिबाई ये सब ग्राउंड जो है ना, चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज पे लेके आ जाते हैं। जैसे भी 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आया हुआ है कि सानी कोमू विजया भास्कर रेड्डी वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 2022 सुप्रीम कोर्ट। क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट अपना केस चल रहा था और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट अपना चार्ज फ्रेम कर रहे थे, तो उस केस के अंदर जो वकील साहब थे ना, वो चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज पे प्ली ऑफ एलिबाई का अपना डिफेंस लिया है। तो यार ये तो मतलब सेंसलेस बात है कि आपका ये जो प्ली है, प्ली ऑफ एलिबाई सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की, ये भाई एविडेंस की स्टेज पे थोड़ी ना आती है, ओ सॉरी ये चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पे थोड़ी ना आती है, तो एविडेंस की स्टेज पे आती है। आप अभी के लिए आए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात माना कि हाँ ये वकील ने जो डिफेंस से गलत करा था, ये डिफेंस गलत टाइम पे लेके आए थे, ये जो डिफेंस है आप जो क्लेम करोगे ये आप कब लेके आ सकते हो, याद रखिएगा एविडेंस की स्टेज पे। तो ये केस भी मैंने आपको रेफर कर दिया है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट केस। तो प्ली ऑफ एलिबाई का हमारा जो टॉपिक है ये हम जो है कब रेज कर सकते हैं अपना एविडेंस की स्टेज पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करूंगा। अगर आप लोग चाहोगे तो कि नेक्स्ट वीडियो में इसके रिगार्डिंग में और कुछ नए पॉइंट्स के लिए बताऊं कि अगर मान लेते एविडेंस की स्टेज खत्म हो गई, तब आपने कुछ करा ही नहीं क्लेम, तब क्या कर सकते हो, तो वो भी आप जानना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेगा। लोगों ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर करिएगा ताकि अवेयरनेस की हमारी जो कमी है वो पूरी हो पाए और लोगों को एक अच्छे से अपनी जागरूकता हो पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।